तो चैप्टर 19 है नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग से। ठीक है, तो ये हमारा जो नेटवर्क वाली डाटा लिंक के बाद एक लेयर होती है, थर्ड वाली जो लेयर है, उसके अंदर ना लॉजिकल एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग क्या है, जैसे अभी मैं कनेक्ट हूँ नेट से, तो मेरा मैक एड्रेस है, मेरा आईपी एड्रेस है, और उसका एक सबनेट मास्क भी होता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस वाली लेयर पे आ जाती हैं। ठीक है, तो एड्रेसेस जो हैं वो इसमें पूरे चैप्टर में, मैं सिर्फ चैप्टर का ओवरव्यू करूँगा क्योंकि अभी पूरे चैप्टर डिस्कस करने का टाइम तो नहीं रह गया। तो आप लोग जो है बस इसके ओवरव्यू करके इसके एग्जांपल वगैरह देख लेना, क्योंकि जब मैंने आखिर में एग्जाम लेना तो वो भी आपके पास ये डाटा तो अवेलेबल ही है। ठीक है सर। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किस टॉपिक का है और कौन सा सवाल फिर आपने वहाँ ढूंढना है जाके। तो ये जो है ना, ये चैप्टर्स को ओवरव्यू आपको करना ज़रूरी है। तो इसको मैं वैसे बुक को शेयर करता हूँ, ज़्यादा ईजी। ये नेटवर्क लेयर जो पार्ट 4 है इस बुक का चैप्टर है 19 लॉजिकल एड्रेसिंग। ये IPv4 एड्रेस आजकल IPv6 भी चल रहे हैं, तो 32 बिट्स का होता है एड्रेस। 32 बिट्स। ठीक है, और इसमें क्या है कि यूनिक एड्रेस होता है, ये यूनिवर्सल भी कहते हैं हम इसको एड्रेस को। तो इसकी कुछ नोटेशंस हैं, ये अगर आप इसको 32 बिट को 4 बाइट में देखोगे तो वो ये सामने नज़र आ रहा है। और क्या था, हाँ, अब यहाँ पे जो आपके पास नंबरिंग सिस्टम, ये हमने जो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये बाइनरी को हमने किस में लिखा है, डेसिमल। ठीक है, नजर आ रहा है 128 है, फिर डॉट 11 है, फिर डॉट 3 है, डॉट 31। यस सर, यस। डेसिमल में कन्वर्ट किया हर बाइट को। तो उसकी एग्जांपल भी है, एग्जांपल सब कुछ इजी है इस बुक में ना, इतना डिटेल में है कि अगर आप एक भी एग्जांपल या दो भी सॉल्व करते हो आपको सब समझ आ जाता है। तो बेसिकली इस एड्रेस में जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे भी आपकी फील्ड में इम्पोर्टेंट है, वो है एड्रेसिंग की क्लासेस। इसमें 4 क्लासेस होती हैं। ये बेसिक से पहले से शुरू हुई यूज होना, ABCD एंड। इन क्लासेस का कुछ लिमिट है कि इस क्लास में यहाँ से लेकर यहाँ तक एड्रेस हो सकते हैं, इस क्लास में यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकते हैं, इस क्लास में यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकते हैं। तो एड्रेस A है, उसमें आपको फाइंडिंग द क्लासेस इन अ बाइनरी एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। इस फिगर में आपको नजर आ रहा है कि जो क्लास A है, जो सेकंड है डॉटेड डेसिमल नोटेशन वाला, हमेशा हम लोग डेसिमल नोटेशन में क्लासेस को डिफाइन करेंगे। 0 से अगर 127 तक फर्स्ट बाइट है तो वो क्लास A है। क्लास B जो है वो चली जाती है 11 क्या कहते हैं 128 से लेकर तो 256 तक, 6 या 7 तक। उसके बाद इसी तरह क्लास C है, फिर D है और E है, उनके आपके पास जो डेसिमल में है वो नंबरिंग आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग एग्जांपल है ये देख लेते हैं। फाइंड द क्लास ऑफ ईच एड्रेस, फर्स्ट बिट इज 0, दिस इज क्लास A एड्रेस। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास द फर्स्ट 2 बिट्स आर 1, द थर्ड बिट इज 0, दिस इज क्लास C एड्रेस। फर्स्ट बाइट इज 14 और जो एड्रेस है 7 है, तो ये क्लास A है। फर्स्ट बाइट जो है वो 22 की है, तो वो 240 और 255 के दरमियान है, तो वो क्लास E है। ठीक है, ये बेसिकली इनके जो है आपके पास बन जाते हैं जब हम इनको एक डेसिमल के अंदर ले जाते हैं। तो जितनी भी ये क्लासेस हैं ये सब यूज़ होती हैं एड्रेसिंग में। जैसे अगर ये क्लासेस इसलिए यूज़ होती हैं क्योंकि हमने एक नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे एड्रेसेस देने हैं। सर वॉइस का इशू आ रहा है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, मैं कह रहा था कि जो एड्रेसिंग है, क्लासेस है,
ये सब जो है आपके नेटवर्क पे जो एक नेटवर्किंग करते हैं ना हम लोग, उसमें ये एड्रेसिंग यूज होती है। जैसे अगर मेरा पीसी है तो उसका एक एड्रेस होगा, नेटवर्क एड्रेस, उसके लिए ये क्लासेस यूज हो रही है। ठीक है, तो कोई भी क्लास जो है टाइप यूज हो रही है, उसका हमें पता है कि उसका एड्रेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब अगर ए है तो वो 0 से 127 है। ठीक है, और इसी तरह से नेट आईडी होती है एक, और एक होस्ट आईडी होती है। इन क्लासफुल एड्रेसिंग लार्ज पार्ट ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस वर वेस्टेड। अब इसका जो ड्रॉबैक आया वो ये आया कि अगर हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं एड्रेस को, तो काफ़ी ज़्यादा जो पार्ट है एड्रेस का वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एड्रेस बन सकते हैं, बन जाते हैं मतलब इनसे। नेट आईडी होती है, फिर एक होस्ट आईडी होती है, और एक होता है मास्क। जो है वो आपको ये जो टेबल 19.2 है, इसमें हर एड्रेस की मास्किंग जो है डिफाइंड है। ठीक है, अगर क्लास ए है तो उसका मार्क जो है वो होगा 255.0.0.0। इसी तरह अगर क्लास बी है तो उसका मास्क होगा 255.255.0.0। इसी तरह सी और फिर डी और ई जो है। इसी तरह इनमें सबनेटिंग और सब सुपर नेटिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है। जी एड्रेस सर। आप डिटेल देख लेना इनकी। क्लासलेस एड्रेसिंग होती है जिसमें क्लास नहीं होती, इसमें सिर्फ ब्लॉक्स हैं और आपको एक एड्रेस गिवन है और वो डायरेक्टली जो है वो टाइप कर दिए जाते हैं सीपीयू पर। मास्किंग इसमें भी होती है, और बेसिकली ये सारे IPv4 एड्रेस चल रहे हैं। अब जो है वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रूव कर गई है, तो IPv6 भी है इसमें। मैं बुक से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बुक में काफ़ी डिटेल होती है। वैसे आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ इंक्लूड होगा आपकी स्लाइड से। ठीक ठीक है है, सर। हाँ, तो ये बस ध्यान में रखना, सिलेबस जो है वो सिर्फ स्लाइड से इंक्लूड होगा। ठीक है सर। तो स्लाइड्स में अगर कोई एग्जांपल्स हैं तो वो भी आप लोग देख लेना, ताकि जब मैं कोई सवाल वगैरह आपको दूंगा ऑनलाइन वगैरह करने के लिए कोई लिंक में, तो वो आपको ढूंढने में आसानी हो। इसलिए मैं ये स्लाइड्स में जो है ना डाटा को ओवरव्यू जरूर करना एक बार। इसी तरह पूरी ठीक है डिस्कशन सर। फिर इस चैप्टर में इन्हीं एड्रेसेस के बारे में है। फिर IPv6 का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। IPv6 बेसिकली इतना ज़्यादा आजकल हम लोग नहीं पढ़ाते, 128 बिट का एड्रेस है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज में यूज़ हो रहा है। बेसिकली अभी तक बैक पे जो है वो सारा यही है, नॉर्मल जो लैन एड्रेसिंग है या थोड़ी वैन वगैरह में IPv4 ही है, इंटरनेट वगैरह में। ठीक है, वैसे मोबाइल में भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी एड्रेसिंग है, IPv4 है, 128 बिट वाली है, या मोबाइल में भी आप सर चेक कर। मोस्टली में तो IPv4 ही होती है, IPv6 बहुत कम फोन्स में। हाँ, IPv6 का वो काफ़ी हाई, मतलब कि जो जैसे सैमसंग के यस 1.5-2 सर। लाख वाले मोबाइल हैं, S20 यस या सर ऐसे ही है। शायद उसमें शायद इस पे फिर डाटा रेट और डाटा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है चीज़ें। सेकंड जो इसमें चैप्टर 22 है इसका, इस जो स्लाइड हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें है नेटवर्क लेयर ही चल रही है, डिलीवरी फॉरवर्ड एंड राउटिंग। यहाँ पे हमारे पास हाउ द डाटा जो है वो फॉरवर्ड कैसे किया जा रहा है, उसको डिलीवर कैसे किया और उसको राउट कैसे किया जा रहा है, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तीन चीज़ें, फॉरवर्ड, डिलीवरी और राउटिंग। और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके जो आपके नेम्स हैं वो मैंने CDF में इंक्लूड किए हैं, जैसे ये चैप्टर भी इंक्लूड किया है। इसमें बेसिकली राउटिंग की जा रही है नेटवर्क के थ्रू, जैसे ये फिगर है हमारे सामने एक। और उसके बाद सिंपली ज़्यादातर इस पूरे कोर्स में या तो आपको एक नेटवर्क की फिगर्स मिलेंगी या फिर उनकी कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। बेसिकली सारा कोर्स जो है वो इंफॉर्मेटिव टाइप का है। ठीक है, तो जी सर। इन कॉन्सेप्ट अगर इसके आपको बहुत अच्छे बन जाते हैं और आ जाते हैं तो ये ऐसा कोर्स है कि इसके आगे फिर रिसर्च फील्ड भी बहुत ज़्यादा जो है ना वास्ट है। मतलब ये एक जनरल टाइप का नेटवर्किंग का कोर्स है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा और रिसर्च फील्ड आ जाती हैं। मतलब कि अगर आप MS में जाते हैं या वैसे अगर PhD में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च फील्ड है। तो ये पूरा जो वैसे कोर्स है ये सारा इंफॉर्मेटिव।
राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट पिछली वाली स्लाइड्स में जो इससे पहले थी 5 to 8 में, वहाँ पे भी हमने देखा था। यस सर। फिगर्स के जो कैप्शन है ना वो जरूर देखना, क्योंकि अगर मैंने कोई फिगर का आपको बोला कि वो बनाओ तो वो कैप्शन से ही पता लगेगा कि वो कौन सी है। ठीक है, ठीक है सर। ये बात याद रखना फिगर के जो कैप्शन है, क्योंकि मैं इंक्लूड अगर करूंगा सवाल में तो फिगर का कैप्शन ही इंक्लूड करूंगा कि ये वाली फिगर बना दो, क्योंकि कैप्शन में लिखा होता है कि वो क्या ठीक है है। सर। ठीक है, फिगर कैप्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्स ही सारा इस तरह है कि ज्यादातर फिगर्स ही है इसमें। तो ये आप जरूर देख लेना। एग्जाम्पल भी इसमें ज्यादा ज्यादा लेंथी नहीं होती, बहुत मतलब कि एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल होती हैं, कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सर अभी तक आसान क्वेश्चंस भी है, जितने किए हैं वो भी इतने लेंथी नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं। तकरीबन इसी तरह ही है। तो इतना ज्यादा मतलब कि इसमें हाई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। यस सर। तो अगर जब पढ़ो इसको थोड़ा, तो अगर कोई सवाल हो तो फिर मुझसे डिस्कस करना आप लोग, कोई ठीक है सर। तरह के सवाल हो, क्योंकि सारा इंफॉर्मेटिव कोर्स है। मैं मतलब कि जितना ही पढ़ाता हूँ, जब तक खुद थोड़ा सा नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं आएगा। सर इसमें वो सारा है ही वो कि रीडिंग वाला कोर्स है सारा ये, तो ठीक है, बंदा और एक दफा रीडिंग डायग्राम्स से है, इतना पढ़ ले तो वो समझ आ जाता है। यस सर। इसमें लेंथ ही बहुत है, तो इसलिए ओवरव्यू कर लिया करो। चैप्टर के शुरू में ओवरव्यू होता है सारा। हाँ जी इसमें सर। स्लाइड्स भी वैसे काफ़ी लिमिटेड बनी हुई है, सिर्फ फिगर्स इन्वॉल्व है, हालांकि थ्योरी बहुत ज़्यादा है इसकी बुक में। अच्छा ये ना कुछ देख लेना, ये ना इस वाली जो 9 to 12 वीक वाली स्लाइड है, इसमें ना कुछ स्लाइड्स रिपीट हो रही हैं, शायद गलती से मैंने इसमें वो ना दोबारा डाल दी थी, यही चैप्टर की, इसी चैप्टर 22 की। ठीक है सर। तो वो देख लेना, उनको फिर जो है ना रहने देना, ये वो हो रही है बल्कि रिपीट, काफ़ी सारी रिपीट हो रही है। मैं खुद भी देखूंगा एक बार इसको और सारी डिलीट करके फिर दोबारा आपको बता। ये 139 स्लाइड्स हैं ठीक। बेसिकली, ये इतनी है नहीं, इसमें कुछ रिपीट हो गए हैं चैप्टर 22। सही है। स्लाइड्स वाली एक फाइल, ये जो फाइल है ये ग्रुप में सेंड कर देना, कंप्लीट जो फाइल है। मैं सेंड कर चुका हूँ पहले एक बार, सर और उसके ग्रुप में मैंने नहीं देखी, मैंने उधर से एलएमएस से डाउनलोड की थी, उधर वो अलग अलग थी। मीडिया में डाउनलोड, मीडिया में देख रहे हैं स्लाइड, हाँ एक चार सेकंड स्लाइड, सर। 4 पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं। जैसे वो 4 पावर पॉइंट्स वो वही कह रहे हो ना, वो सारी अलग अलग फाइल्स की एक ही फाइल हो फाइल है ना, वैसे कह रहा हूँ। नहीं, सारी अलग अलग हैं, वीक 1 to 4 की अलग है, वीक 5 to 8 अलग है, हाँ जी वीक सर 9 वो to तो 12 ठीक है, अलग वो है। ठीक है हाँ, जी सर। तरह ही 4 फाइल्स हैं, 4। ये मैंने हाँ ग्रुप जी में सर। चारों शेयर की हुई हैं, चारों की सर चारों। ये सर वो नहीं नहीं सर, वो मुझे लगा एक ही फाइल में, इसलिए मैं वो कंफ्यूज हो गया। ये वीक सर 9 to ज्यादा 12 पेपर कौन सी वाली स्लाइड से आएगा? ज्यादा पेपर लास्ट 2 स्लाइड से। कुछ भी नहीं कह सकते, जब थोड़ा सा बता दें फिर हम ओवरऑल ही है ज्यादा ये कोशिश चारों, करें। चारों फाइल्स में से ओवरऑल ही मैं देखूंगा। जैसे अगर 4 हैं अगर, तो सबकी वेटेज बराबर होगी। और आपने अभी तक पेपर बनाया नहीं है? नहीं अभी तो नहीं बनाया पेपर, तो मैंने नहीं बनाना, मैंने ऑनलाइन शायद अच्छा आपको एक अच्छा। वो दे दूंगा फिल करने के लिए, कोई एमसीक्यूज भी दे सकता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का सोच रहा हूँ मैं। ऑनलाइन आपको लिंक दूंगा माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स का, आप उस पर सबमिट कर देना, क्योंकि ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स ऑप्शन दे रहा है इस तरह की ना शॉर्ट क्वेश्चन की। ले तो सर लेकिन सर वो ऊपर फिर आप कह रहे हैं फिगर बनाने हैं, तो फिगर किस तरह बनाएंगे हम? फिगर का अगर हुआ तो फिर मैं देखता हूँ ना, उस पर कोई ना कोई अगर तरीका है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखूंगा क्या करना है। सर आप हमें अगर हो सकता है देख लें, क्लास से पूछ लें, असेसमेंट दे दें, तो 12 घंटे के लिए हम वो करके फिर आपको दे देंगे। आपको दी तो है एक असेसमेंट अभी? सर ये तो दी हुई है ना, ये तो 28 तक इसकी डेट है, वो तो हम अपलोड करेंगे। सही है, चलो देखते हैं, सर कोई जो बनाते आप हैं जिस फाइनल तरह का भी कह रहे देना हैं ना है। शॉर्ट क्वेश्चन का, तो जिस तरह मिड्स का हमने लिया था आपने। नहीं वो असल में मोड नहीं है ना, ये तीसरा वाला जो ले रहा है ना वो ऑनलाइन अच्छा इंडिविजुअल है, उसमें लिखा हुआ है, समझ रहे हो बात? अच्छा। ठीक ठीक। ऑनलाइन इंडिविजुअल है, ठीक है उसमें सर। मैं आपको एक फाइल नहीं दे सकता। वो फिर मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मैं ठीक ऑनलाइन इंडिविजुअल की बजाय एक 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 ही बनाऊंगा ऑनलाइन, उसका फिर लिंक जो है वो आपको ठीक है सर। दे दूंगा, तो हर कोई उसके ऊपर अपनी अलग से ओके। सबमिशन करेगा।
ठीक है अब सर। उसमें अगर थ्योरी का लिखना है या कोई फिगर का है तो उसमें ना पिक्चर अपलोड भी कर सकते हो आप लोग। हाँ जी सर, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं उसमें। आप अपने हाथ से बना के और अपलोड कर देना आंसर में, खत्म बात। सर अभी तक जी चलें, सर। ठीक है सर, मैं साथ से पूछ लेता हूँ। वैसे अभी तक हमने 2-3 फॉर्म अटेंड किए हैं, लेकिन उसमें स्पीकर कोई अपलोड नहीं किया। नहीं माइक्रोसॉफ्ट हंसला, फॉर्म्स ये किया दूसरा है, फॉर्म है, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है। नहीं सर, माइक्रोसॉफ्ट यहाँ फॉर्म्स क्लास में नहीं हुआ। नहीं माइक्रोसॉफ्ट सर, ठीक नहीं है फॉर्म्स सर हुआ। वो में ऑप्शन ज्यादा है। वैसे मैं आपको ना उसका सर एक प्रैक्टिस के लिए ना एक सैंपल जी शायद दे प्रैक्टिस दूं, प्रैक्टिस के लिए जी एक सैंपल दे सर वो दूंगा ताकि प्रैक्टिस वो करवा आप दें। उससे इजी हो जाओ, फिर उसका मैं एग्जाम करूँ सर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स। सर वो आजकल में ही दे दें तो बेहतर है सर, वो फिर भी प्रैक्टिस कर लें। मैं ईद के बाद ना फिर आपको पूछ लेंगे फिर ईद के एक बाद दूसरे एक प्रैक्टिस दे दूंगा करने के लिए ना उसके से। चलें ऊपर। ठीक है सर, ठीक है सर, उसके ठीक बाद है आप जो है ना उसको कर लेना प्रैक्टिस, फिर 10 अगस्त के बाद जो है वो फिर हम वो ऑनलाइन एक कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक है। है, ठीक है सर। ये मूसा जो है एब्सेंट रहता है ज्यादातर, ये कहाँ होता है? सर इसके कोई नेट वगैरह का इशू है क्या इशू है नेट का? सर, इंटरनेट वगैरह को इशू है इसका, जो इस एरिया में ये रहता है। ये चाचड़ा में रहता है, ये तो लेजेंड मुझे बंदा पता है, है। लेजेंड बंदा है सर, इसको नहीं जरूरत है क्लासेस अटेंड करने की। इसके अलावा और ज्यादा कौन एब्सेंट रहता है? बाकी सब तो आते हैं सर तकरीबन। मुनीर भी है हमारे पास, कोई मुनीर? इधर मुझे है एक हाफिज मुनीर है हमारे पास, रोल नंबर 37 है उसका, आई थिंक उसामा इम्तियाज भी आता 37 रहता है, है। और कौन है? राजा साहब है एक। सर उसामा है, अंस है, आदना सबासी भी हमजा। कम आता है। जी कहाँ रहता है? सर अनस, सर वो बॉर्डर के करीब रहता है इधर से, वो भी दूर है सर। चलो सर उसका ठीक है, गांव ये काफी ना हो कि दूर ना है, वो बिल्कुल ही टच में ना सादगाबाद। रहे तो उनको ये ना पता लगे कि ऑनलाइन असेसमेंट जब होगी आखिर में तो वो वो बता भी रहे हैं उनको। वो भी फिर चलो उनको फिर फोन पे ना बता देना, नेटवर्क तो आ ही रहा होगा ना जी फोन सर, वाला, जी 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 सर, जी। GSM वगैरह तो होगा। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं, आप लोग भी इजी हो जाओ चुकने का देने। ओके सर, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज़।